साथ साथ कोई कोई आपको हवाले भी दिखाता जाऊं, क्यों जी, कोई कोई अक्स भी दिखाता जाऊं। कहता है इसके अंदर, कहता है ये सफ़ा नंबर है इसका 358, 358। सुने भाई, कहता है एक बार मुझे ये इल्हाम हुआ, एक बार मुझे ये इल्हाम हुआ, ये इसको इल्हाम हो रहा है कि खुदा कादियान में नाजिल होगा, कि खुदा कादियान में अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन, अपने वादा के मुवाफिक। कहता है खुदा कादियान में नाजिल होगा अपने वादा के मुवाफिक। तो अब देखें इसके अंदर ये कितना बड़ा कुफ्र बक रहा है, कितना बड़ा ये कुफ्र बक रहा है। मुसलमानों का अकीदा यह है कि खुदा की ज़ात, उसकी सिफ़ात और जो उसकी शानें हैं, कुदरतें हैं, वो तो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में क्या हैं, मौजूद हैं। वो नाज़िल होने से, आने जाने से वो क्या है, पाक है। वो आने जाने से क्या है, अल्लाह की ज़ात आने जाने से क्या है, पाक है। ठीक है ना। ये तो बंदों का वसफ़ है, कहीं वो आते हैं और कहीं से वो क्या करते हैं, जाते हैं। और इसी के साथ ये पहले आपको हवाला नोट करवा चुका हूँ, कहता है सच्चा खुदा वही है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा, ये आपको हवाला नोट करवा चुका हूँ। आगे इसका ये, अब ये देखें, ये सफ़ा जो भी मैंने आपको कहा ना कि एक बार मुझे इल्हाम हुआ कि खुदा कादियान में नाजिल होगा, ये इसकी असल किताब का हवाला नोट कर दें, यानी इसकी असल किताब देखें। ये मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ, ये देखें ज़रा, ये देखें साहब। आगे चलें जी। अब इस जो अगली बात मैं बताने लगा हूँ, इसके अंदर तो आके इसने हद ही कर दी है। ये इसकी किताब है, यही तज़किरा मजमुआ वही इल्हामात, यही किताब है इसकी। इसका सफ़ा नंबर 345 है। अपने बारे में कहता है अंत मिन्नी, ये अपना इल्हाम बता रहा है। कहता है मुझे ये वही हुई है, किताब का नाम वही इल्हाम आता है ना, तो गोया ये अपना इल्हाम और वही बता रहा है। क्या कहता है, कहता है अंत मिन्नी बेमंज़िलति औलादी। कहता है अल्लाह पाक मुझे कहता है कि तू मेरी औलाद की तरह है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अंत मिन्नी बेमंज़िलति औलादी, ये देखें इसका असल जो इसका है किताब, ये देखें जहाँ पे मेरा हाथ है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये यहाँ पे अपनी किताब में यही बात लिखी हुई है जी। अब ये क्या क्या साबित कर रहा है, इस बात के अंदर ये क्या साबित कर रहा है, अल्लाह ताला के लिए औलाद साबित कर रहा है। हालांकि मैंने पीछे भी कुरान की आयत पढ़ी, बल्कि सूरह इखलास के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है ना मेरी कोई औलाद है और ना मेरा क्या है कोई माँ बाप है, ना मुझे किसी ने जना और ना ही मैंने किसी को जना। अल्लाह पाक जो है वो औलाद से पाक है। और यही जुर्म किया किन ने, ईसाइयों ने। यही जुर्म है किन का, ईसाइयों का, जो ईसा अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं, अल्लाह का बेटा, क्या कहते हैं, अल्लाह ताला का। और यहूदियों का यही जुर्म है कि वो क्या कहते हैं, हज़रत उज़ैर को क्या कहते हैं, अल्लाह ताला का बेटा। और आगे सुने, और कफ़ारे मक्का का क्या जुर्म था मुशरिकीन का, वो यही जुर्म था कि वो कहते हैं फरिश्ते के हैं अल्लाह की बेटियाँ। सूरह नजम के अंदर, सूरह नजम शरीफ के अंदर ये जो कोरस आप कर रहे हैं ना, ये कोरस पूरे कुरान की आपको सैर करवा रहा है। ये पूरे जो 8 साल का काम है ना, वो यकीन करें आप एक माह के अंदर करवेंगे। ठीक है ना। आपको वो चीज़ें हाथ में वो गुर आ जाएगा कि आप हर जितने भी बातें वकीते हैं सबको आप परख सकेंगे कि इनके अंदर क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या। चूँकि ये जो कादियानियत है, ये तकरीबन हर जुर्म इसके अंदर क्या है, मौजूद है। जो यहूदियत ने जुर्म किए वो इसके अंदर क्या है, मौजूद है। जो ईसाइयत ने जुर्म किए वो क्या है इसके अंदर, और जो मुशरिकीन ने जुर्म किए वो इसके अंदर क्या है, जो हिंदुओं ने जुर्म किए वो इसके अंदर क्या है, मौजूद है। वो गुस्ताखियाँ इसके अंदर मौजूद हैं। तो जो बंदा इसको पढ़ लेगा ना, वो तकरीबन वो सबको खंगाल देगा जी। तो अब ये देखें, जो जुर्म यहूदियों ईसाइयों ने किया, ये भी वही कह रहा है। कहता है मुझे अल्लाह ने कहा कि तू मेरी औलाद की तरह, तू क्या है, मेरी
अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह की अल्लाह पाक की जो है वो ज़ात और ज़ात से क्या है, पाक है। क्योंकि औलाद होना भी ये मोहताजी है, औलाद होना भी ये क्या है, मोहताजी है। बाप से बेटा पैदा होता है, माँ से बेटा पैदा होता है, तो गोया बेटा अपने पैदा होने में क्या है, मोहताज है किसका, माँ बाप का। किसका, माँ बाप का, ठीक है ना। और फिर इसके सिवा और भी बातें हैं बहुत सी जो मोहताजगी को ज़ाहिर करती हैं, और बहुत सी बातें हैं। अच्छा आगे क्या कहता है, आगे भी यही किताब है इसकी, तज़किरा मजमुआ वही उलहामात, सफ़ा नंबर 400 बता दी, सफ़ा नंबर 400 बता दी। इसमें कहता है अंत मिन्नी बेमंज़िलत वलदी। पहले कहा बेमंज़िलत औलादी, क्या कहा, इसमें क्या कह रहा है, बेमंज़िलत वलदी, कि अल्लाह पाक ने मुझे कहा कि है मिर्ज़े तू मेरे बेटे की तरह है। अस्तगफिरुल्लाह, पहले कहा औलाद की तरह है, और अब कहता है ये वही है, इसका नाम रखा है इसने वही, और इसका नाम इल्हामात रख रहा है। अब ये इल्हामात जो हैं ये रहमानी इल्हामात हैं कि शैतानी इल्हामात है? क्योंकि शैतान भी जो अपने मानने वाले हैं उनको कुछ ना कुछ वो भी देता है, वो भी उनको मारूम नहीं छोड़ता, वो भी उनके कान में फूंक मार के जाता है, ठीक है। जिसके बारे में कुरान ने क्या कहा, मिन शर्रिन नफ़ासात, कुरान ने कहा या अल्लाह हम तेरी पनाह मांगते हैं, किन से, वो जो कानों में फूंकने वाले शर हैं ना, उनसे हम तेरी क्या करते हैं, वो जो शैतान कानों में आके फूंक जाते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, ये कर दिया, फलां ने कर दिया, ठीक है ना। तो अल्लाह पाक की पनाह मांगी गई। ये वो शैतानी इल्हामात है जो ये अपने मानने वालों को कह रहा है, कि कभी कहता है अल्लाह पाक ने फरमाया तू मेरी औलाद की तरह है, कभी कहता है अल्लाह पाक ने फरमाया तू मेरे बेटे की तरह है। अल-इयाज़ु बिल्लाहि ताला मिन ज़ालिक। आगे अगली किताब है इसकी अल-बुशरा, ये भी मजमूआ इल्हामात व मुकाशफात, यानी ये बुशरा किताब है और इसके अंदर लिखे क्या हुए हैं इसके इल्हामात और मुकाशफात, इल्हामात और मुकाशफात पर मुश्तमिल ये इसकी किताब है अल-बुशरा जी। तो इसके अंदर क्या कहता है, ये सफ़ा नंबर है इसका, सफ़ा नंबर है इसका 49, जिल्द अव्वल है इसकी, जिल्द इसकी अव्वल है। ये अपने मुरीदीन को बताए उसने कि मेरे ऊपर ये हम आते हैं, अपने मुरीदीन को कायल करता कि मुझे ये कहा गया, ये कहा गया। बाद में फिर वो उन्होंने मुरतब की ये किताबें इसके इल्हामात के ऊपर, वो इल्हामात पर किताबें मुरतब की। ये जो मुरतब करने वाला है ये मंजूरी वही कादियानी है, जिसने ये किताब इसकी मुरतब की है, मंजूरी वही कादियानी। तवज्जो भाई, क्या कहता है इसमें, कहता है इस्मा, ये आप जानते हैं इस्मा, जो बच्चे सरफ पड़े हुए हैं, इस्मा किसका सीखा है, अमर का, इस्मा वलदी। ये कहता है मेरे ऊपर इल्हाम हुआ कि अल्लाह पाक ने मुझे कहा है मेरे बेटे मेरी बात सुन। अस्तगफिरुल्लाह, इस्मा वलदी, वलदी कह के क्या क्या साबित कर रहा है, या ज़मीर लगा के कह रहा है मैं अल्लाह का बेटा हूँ, मैं अल्लाह का क्या हूँ, या मुतकल्लिम है ना, ज़मीर है, वलदी मेरे बेटे। अल्लाह को बाप होना साबित किया, अपने आप को बेटा होना साबित किया, और फिर ये कहता है मुझे अल्लाह ने कहा कि मेरे बेटे बासन तौबा नऊज़ बिल्लाह। सुनो कादियानियों और खबीसो खन्नासो और दुनिया जहान के नपाक लोगों, सुनो अल्लाह तआला की कोई किस तरह तुम्हारा गुरु गुंटाव जो है वो क्या कर रहा है, तौहीन कर रहा है, क्या कर रहा है, तौहीन कर रहा है। मुसलमानों सुनो ऐसे बंदों के बारे में नरम रवैया रखने वालों, और कहते हो नहीं नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कादियानी हमारे बहन भाई हैं। पता ही है नवाज शरीफ ने, ये एक दफ़ा लाहौर में गया किसी इनकी माबदगाह के अंदर, इनके किसी पूजा पाठ की जगह पर गया, और जाके वहाँ जब ये पिछली दफ़ा वज़ीर आज़म था, इसको सज़ा मिली है अल्लाह ताला की तरफ से, यही जो अल्लाह पाक ने इसको ज़लील व रुसवा किया ना, पूरी दुनिया के अंदर ये ज़लील हो रहा है, और बाकी भी जो है वो सारे एक। तो बहरहाल ये उनके पास कादियानियों के गया इबादत गाह के अंदर, और जाके कहने लगा ये हमारे बहन भाई हैं, ये गए हमारे, वहाँ इसने बाकायदा स्टेटमेंट दी, पूरी दुनिया के टीवी वहाँ मौजूद थे, और टीवी के अंदर ये बयान चला, अखबारात में छपा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर ये सारी बातें आई। कहता है ये कादियानी हमारे बहन भाई हैं। अब ये तेरे बहन भाई कहाँ से आ गए, ये देखिए क्या कह रहे हैं। ये खुदा की ज़ात के बारे में जिनका नज़रिया हो मुसलमानों के बहन भाई हो सकते हैं वो, ये तो मुर्तद्दीन है, ये तो दारा इस्लाम से खारिज है, ये तो अल्लाह ताला की तौहीन करने वाले लोग हैं जी। तो वादा जितने सियासतदान हैं
ये पीछे राणा सनाउल्लाह, ये भी एक नून लीग का एक वज़ीर दाखिला रहा पंजाब का, ये भी कहता था अहमदी लोग भी मुसलमान हैं, उनके मुसलमान होने में क्या शक है। अब सुना है उसको वफाकी वज़ीर दाखिला बनाया जा रहा है, अब जो पाकिस्तान का उसको बनाया जा रहा है, पहले सूबे का था। तो ये सियासतदान जो है, काश ये सियासत करने से पहले पढ़ते, इस्लाम को पढ़ते, कादियानियों के बारे में पढ़ते, और फिर जो है जाके बड़े मनसब पर बैठते। चूँकि हज़रत उमर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है ना, आप फरमाते हैं अगर बड़ा बनना चाहते हो तो फिर क्या करो, फ़िक़्ह को पढ़ो। क्या करो? फ़िक़्हुल कुरान पढ़ो। अगर बड़ा सरदार बनने की तमन्ना है ना तुम्हें कि मैं बड़ा हो जाऊँ, मैं बड़ा हो जाऊँ, लोग मेरी इज़्ज़त करें, तो आपने फरमाया फ़िक़्ह पढ़ो, कुरान की फ़िक़्ह पढ़ो, हदीस की फ़िक़्ह पढ़ो, ठीक है ना, इजमाए उम्मत की फ़िक़्ह पढ़ो, और मुसलमानों के जो मसाइल दीनिये हैं, अकायद के मसाइल हैं, जो अहकाम के मसाइल हैं, उनको सीखो और फिर किसी बड़े मनसब पर बिठाओ। पता है जो खुलफाए राशिदीन के ज़माने के अंदर क्या था, वो किसी को मनसब नहीं देते थे जब तक पूरी तरह तस्वीर कर लेते थे कि इसको दीन आता है कि नहीं आता, ये दीन की जुज़ियात से वाकिफ़ है कि नहीं वाकिफ़। बल्कि नबी अलैहि सलाम ख़ुद भी जब हज़रत माज़ बिन जबल को यमन का काजी बनाया तो पूछा किससे फ़ैसला करोगे, वो सारी हदीस आपने सुनी है ना, उन्होंने कहा कुरान से फ़ैसला करूँगा। फिर सरकार ने पूछा अगर ना मिला कुरान में तो कहने लगे हदीस से फ़ैसला करूँगा, अगर वहाँ ना मिला तो कहने लगे हुजूर अपनी राय से फ़ैसला करूँगा। तो सरकार दो आलम ने दुआ दी, ए अल्लाह तेरी ज़ात का शुक्र है कि तूने मेरे रसूल को यानी मेरे रसूल से मुराद मेरे पैगाम, जो मेरा पैगाम लेके जा रहा है, ठीक है ना, मेरे कासिद को तूने या अल्लाह इतना ताक़ुब और इतना फ़हम अता किया है कि ये क्या करेगा, ये इज्तिहाद के साथ क्या करेगा, किसी मसले का फ़ैसला क्या करेगा, हुक्म मालूम कर देगा। तो गोया नबी अलैहिस्सलाम ने भी किसी भी को जब हाकिम बनाया, आमिल बनाया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने पहले उसका टेस्ट लिया। क्या लिया उसका? तो हमारे पाकिस्तान के अंदर भी ये कोई जो है ना वो होना चाहिए, मयार होना चाहिए। ये सियासतदान आते हैं और ऊपर से नाज़िल होते हैं और आगे ऊपर हमारे हाकिम बन जाते हैं, जबकि ना इनको पता है कादियानियों के कुफ्रियात हैं क्या, इनको ये पता ही नहीं कि कादियानियों ने क्या क्या अल्लाह तआला की तौहीन कर रखी है। तो लिहाजा ये जो अरबाब इक़्तिदार हैं, जो मुक़्तदर इदारे हैं, उनको इस बात की तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि वो सियासतदानों का एक मयार मुकर्रर करें कि पाकिस्तान में सियासत करनी है तो पहले पाकिस्तान के आइन को पढ़ो, पहले पाकिस्तान के आइन को पढ़ो और कुरान और सुन्ना को पढ़ो, ताकि तुम्हें पता चले कि किसको मुसलमान कहना है और किसको मुसलमान नहीं कहना, किसको भाई कहना है और किसको भाई नहीं कहना। तो बहरहाल ये बातें दरमियान में मैंने आपके सामने कर दी। आगे चले, अगली किताब है इसकी हकीकतुल वही, सफ़ा नंबर 95 और 96, हकीकतुल वही, और रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22, सफ़ा नंबर इसका 98 और 99। ये इसमें क्या कहता है? कहता है हम एक लड़के की तुझे बशारत देते हैं जिसके साथ हक का ज़हूर होगा, गोया आसमान से खुदा उतरेगा। तौबा नऊज़। ये अपने बारे में कह रहा है कि मुझे बशारत दी गई, मुझे, वो कल मैंने जो बताया था, पता नहीं आपको समझने के अंदर गलती लगी है। कमरुल अंबिया जो है ये खुद अपने बारे में नहीं कहता मैं कमरुल अंबिया हूँ, अपने बेटे के बारे में कहता। आपको पता है, ये बताया था ना आपको कि कमरुल अंबिया किसको कहता है? जो मिर्ज़ा महमूद है। तो इसलिए तवज्जो के साथ जो है वो समात करें, बाद में फिर जो है वो लगाने होते हैं ऊपर, तो तवज्जो के साथ। तो कहता है हम एक लड़के की तुझे, ये नहीं कहता है, अल्लाह तआला की ज़ात कहती है कि हम एक लड़के की तुझे बिशारत देते हैं जिसके साथ हक का ज़हूर होगा, गोया आसमान से खुदा उतरेगा। अब पहले तो ये खुद खुदा बना बैठा था, अब अपने बेटे को भी साथ क्या बना दिया? तौबा नऊज़ बिल्लाह। गोया ये सारा घराना ही खुदाओं का है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आगे अगली बात जो है, ये अब बात करते भी मुझे शर्म आती है। आगे तज़किरा मजमुआ वही व इल्हामात, इसकी यही किताब है, इसका सफ़ा नंबर 164। अगवा वाह, ज़रा जल्दी देखें, आज हमने जो है वो काफ़ी काम करना। सफ़ा नंबर 164 सुनिए ये क्या कहता है। बैठे भाई, बार बार क्यों उठ रहे हैं जी। कहता है अंत, ये कहता है मुझे इल्हाम और वही हुई है, ये क्या? अंत मिम्मा इना, अस्तगफिरुल्लाह। आप जो अरबी जानते हैं आपको समझ आ गई होगी।
अंत मिम्माइना वहुम मिन फशल, वहुम मिन फशल, फाशीन वाम। और फशल कहते हैं ना बुज़दिल को, कुरान के अंदर भी ये लफ्ज़ आया है। कहते हैं अपने बारे में कहते हैं कि मुझे रब ने इल्हाम किया कि तू मेरे पानी से है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सुनो मरज़इयो और खबीसो खन्नासो और दुनिया के नापाक तरीन लोगों, सुनो, तुमने किस खुदा की बातें कर रहे हो? मुसलमानों का खुदा तो ऐसा नहीं है, वो तो पाक है इन सारी मोहताजियों से, इन गंदगियों से वो क्या है? पाक है। कहता है अंत मिम्माइना, अल्लाह पाक ने मुझे वही की, कहता है कि तू मेरे पानी से है। वहुम मिन फशल, और बाकी जो लोग हैं वो सारे बुज़दिल हैं, वो बुज़दिल हैं। कहता है बाकी बुज़दिल हैं सारे, तू मेरे पानी से है। यानी बाकी किस्म रात जो मुझे मानते नहीं है, जो मुझे मानते नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या तशरीह करूँ इसके अंदर आप समझ गए हैं कि वो कौन सी बेगैरती करना चाह रहा है और कौन सी कमीनगी इसके अंदर कर रहा है। जिस तरह जो है मर्द और औरत जब आपस में उनका मिलाप होता है, शादी होती है तो बच्चा पैदा होता है, तो इस तरह की ये बात कर रहा है। कहता है कि अल्लाह पाक ने फरमाया तू मेरे पानी से है। अस्तगफिरुल्लाह। आगे सुने, अगली किताब है इसकी हकीकत वही, यही किताब है, सफ़ा नंबर 219। अब बताओ ऐसा बंदा जो है मुसलमान हो सकता है? ऐसे बंदे से नफ़रत करना ऐसे बंदे से नफ़रत करना ये सवाब नहीं है? ऐसे बंदे से नफ़रत करना ये सवाब है। सवाब है, इतना बड़ा सवाब है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। जो बंदा खुदा का गुस्ताख हो, इस बंदे से नफ़रत जो है ये क्या है? ये सवाब है। ये क्या है? सवाब है। हकीकत वही, सफ़ा नंबर 219, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 22, सफ़ा नंबर 219 इसका भी है। सुने, कहता है जी, कहता है मैं इस बात को फरामोश नहीं करूँगा, मैं इस बात को फरामोश कि मेरे वालिद साहब की वफ़ात के वक़्त, ज़रा तेज़ तेज़ लिख लें, कि मेरे वालिद साहब की वफ़ात के वक़्त खुदा ताला ने मेरी अज़ाब पुरसी की। अस्तग़फ़िरुल्लाह। खुदा ताला ने मेरी अज़ाब पुरसी की। मुराद अज़ाब का माना क्या होता है? ताज़ियत करना। कहता है जब मेरा अब्बा मरया तो खुदा ने की थी, मेरे ना ताज़ियत की थी। क्या खुदा ने की मेरे साथ? अफसोस है। ताज़ियत का माना अफसोस है। कहता है खुदा ने मेरे साथ अफसोस किया कि तेरा अब्बा मर गया। जिस तरह हम कोई बंदा मर जाए तो हम क्या करते हैं? उसके घर में जाते हैं ना अफसोस करने। कहता है जब मेरा अब्बा मरा, मेरे वालिद साहब की वफ़ात के वक़्त खुदा ताला ने मेरे साथ अज़ाब पुरसी की और मेरे वालिद की वफ़ात की कसम खाई, और मेरे वालिद की वफ़ात की कसम खाई, जैसा कि अल्लाह ताला ने आसमान की कसम खाई। कहता है ऐसे ही कसम खाई जिस तरह आसमान की उसने क्या की है? कसम खाई है। कहता है जिन लोगों में शैतानी रूह जोश ज़न है, ये बस छोड़ दें दरमियान में, ये आखिर में जाके नोट करना, ये सुन वे बस। कहता है जिन लोगों में शैतानी रूह जोश ज़न है, मुराद क्या? मुसलमान। क्योंकि जब इसने ये बात कही ना तो मुसलमानों ने क्या किया? उन्होंने कहा ये बकवास कर रहा है, बक बक कर रहा है, ये क्या कर रहा है? तो उनको कह रहा है, मुसलमानों को कह रहा है जिनमें शैतानी रूह जोश ज़न है वो ताज्जुब करेंगे कि ऐसा क्यों कर हो सकता है कि खुदा किसी को इस कदर अज़मत दे, खुदा किसी को इस कदर अज़मत दे कि उसके वालिद की वफ़ात को एक अज़ीमुश्शान सदमा करार देकर, एक अज़ीमुश्शान सदमा करार देकर इसकी कसम खावे। कहता है जो दूसरे लोग हैं, मुसलमान हैं, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे कि ये किस तरह हो सकता है कि अल्लाह पाक तेरे वालिद की वफ़ात को क्या कहे? सदमा अज़ीम करार दे। मगर ये नोट करें, कहता है मगर मैं फिर दोबारा खुदाए अज़्ज़ व जल की कसम खा कर कहता हूँ कि ये वाक़या हक़ है। ये वाक़या क्या है? यानी मेरे अब्बे के मरने पर मेरे खुदा ने क्या की? मेरे साथ अफसोस किया। अस्तग़फ़िरुल्लाह।